तेजस नेटवर्क्स जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके शेयर्स इस समय रॉकेट बने हुए हैं। पिछले 5 दिनों में 30% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज यानी कि गुरुवार को कंपनी के शेयर 17% से ज़्यादा ऊपर हैं और कल बुधवार को कंपनी के शेयर्स 8% से ज़्यादा बढ़े थे। और ऐसा ही हुआ था फरवरी के आखिरी हफ्ते में 26-27 तारीख के आसपास। कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 545 के आसपास, जो कि अपने 52 हफ्ते के लो जनवरी में जो बनाया था 294 का, उससे 85% तक चढ़ चुके हैं पिछले 4 महीनों में। हालांकि यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी अपने 52 वीक हाई जो किसने बनाया था जून 2024 में 1495 का, उससे 80% गिर गए थे और हो गए थे 294 जनवरी के अंदर। तो टॉप से 80% डाउन, लेकिन पिछले 4 महीने में बॉटम से 85% अप। अब वजह क्या है? क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है? नहीं, रेवेन्यू घटा है। क्या प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं, कंपनी को 211 करोड़ का घाटा हुआ है Q4 के अंदर। तो हुआ क्या है, चलिए जानते हैं। 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये स्पाइक देखा गया है: टेक्निकल मोमेंटम, अक्यूमुलेशन और गुड सेंटिमेंट्स। प्राइस तो बढ़ा ही है, साथ साथ वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है और डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़े हैं। इसका मतलब लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दूसरा है टेक्निकल मोमेंटम। कंपनी का शेयर प्राइस अपने जो मूविंग एवरेजेस हैं 5 डे, 20 डे, 10 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टर टेलविंड एंड गुड न्यूज़। मान के चल रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है, उसकी वजह से एक तरह का सेक्टर टेलविंड बना हुआ है। और हाल ही में यानी कि शायद कल गवर्नमेंट जो मल्टी मिनिस्ट्री बैक्ड एक लैब थी उसने अप्रूवल दे दिया उनके डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग को, यानी कि D2M को। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते यानी कि एक्यूमुलेशन, सेंटिमेंट, गुड न्यूज़, फ्यूचर प्रोजेक्शन के चलते ये शेयर प्राइस भाग रहे हैं। हालांकि ऑर्डर बुक जरूर एक ऐसा फिगर है जो पिछले 1 साल में डबल के आसपास, नहीं डबल तो नहीं हुआ, शायद 49% बढ़ा है। तो आप बताओ, क्या आपके पास भी तेजस नेटवर्क्स के शेयर्स हैं या आप खरीदना चाहते हैं? रुको, 2 न्यूज़ तो बताना भूल ही गया। हालांकि पुरानी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसके प्राइस मूवमेंट के अंदर। फरवरी 2026 में न्यूज़ आई थी कि NEC जापान से कंपनी को ऑर्डर मिला था मासिव 5G MIMO रेडियोस के लिए। और मार्च 2026 में कंपनी को परचेज ऑर्डर मिला था साउथ एशिया में 4G RAN सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए।